इन द जग। बोलो क्या भरोगे, क्या आना चाहिए, सोचो। सम भरोगे, एनी भरोगे, मैनी भरोगे, मच भरोगे, क्या भरोगे? पक्का? अरे भैया एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, चलो कंफ्यूज ना हो। ये प्रश्न आया था भैया, ध्यान से रकम नहीं मानना नहीं है ना, रकम मानोगे बात तो नहीं ठेका ले आएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। हंस लो, रो लो, गालो, सामना मिलेंगे कल। हाँ बताओ, सबसे पहले विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो, ये बहुत अच्छी विधि है। सबसे पहले देखिए सम आएगा क्या? नहीं आएगा। हमने कल ही बता था कि कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट में आता तो क्या लगाएंगे सम, ये नहीं रिजर्व करके रखें, आ सकता है। अब देखिए मैनी आएगा क्या? मिल्क है, क्यों आएगा? मिल्क को गिन नहीं सकते हैं। अच्छा मच है, मच को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना मच में, मच मिल्क आता है। लेकिन भैया मच भी नेगेटिव को ज्यादा पसंद नहीं करता है। अब देखो इसमें कंफ्यूज कर दिया ना, ये करेक्ट आंसर है। देखो कल हमने बताया था कि कंफ्यूज करेगा, सही है। हेलो हेलो, एनी आएगा पक्का? क्लोज करें। अगर आप लोगों को नकारात्मक कोई भी चीज नहीं बताइए। मच में हमने केवल ये बताया था कि काउंटेबल के साथ में मैनी का प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल के साथ में मच का प्रयोग हुआ। यहाँ पे विरोधाभास वाला उसने प्रश्न दे दिया था, एक्चुअली में सप्लीमेंट्री प्रश्न में आया है, और इसका आंसर यदि देखा जाए तो इसने मच लगाया है, समझ गए। पर यदि मच हटा दे तो डेफिनेटली कौन सा लगेगा? एनी लगेगा। सम और मैनी तो वैसे हट गए, तो बचा कौन? एनी और मच। इसलिए मैंने पहले बोला था कि एनी को रिजर्व करके रखो, ये नहीं बोला था एनी लगा दो, फिर आप कॉन्फिडेंस होगा कि एनी लगेगा, अच्छी बात है, होना ही चाहिए था। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि अब एनी लगाए कि मच लगाए। एनी का प्रयोग किसमें लगता है? नेगेटिव में। क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? इसमें मिल्क, जग में मिल्क नहीं है, नेगेटिव है, अर्थात नॉट प्लस एनी, नो, कोई भी मिल्क नहीं, ना की बात कर रहा है। और मच का अर्थ होता है ज्यादा मिल्क नहीं है, तो मच जब लगाओगे तो हो जाएगा कि इसमें ज्यादा मिल्क नहीं है, ज्यादा नहीं, नेगेटिव में भी आ रहा है। पर आपने फ्यू और फ्यू अभी आपने पढ़ा था, कुछ है, ना के बराबर, तो इस हद से थोड़ा सा मच लगाइएगा, देख लीजिएगा इसी सेंटेंसों में। पर ये तीन बचे हैं, इसमें कंफ्यूज करने वाला है, ये कंफ्यूज कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे प्राथमिकता आपको मच को देनी पड़ेगी, और नहीं है मच नहीं है तो आग बंद करके क्या लगाओगे? चलो दूसरा सेंटेंस, दूसरा देखेंगे, बड़ा सिंपल आपको बताने जा रहा हूँ, जब तक आप क्लोज कर दिया कीजिए। तो ऑप्शन दिया है फ्यू और फ्यू नहीं लगाना है, सम और एनी लगाना है। अब बताओ क्या आएगा? मैं क्लियर करवा देता हूँ, कई बार पूछ लेते हैं तो क्या दिक्कत है। सम लगेगा कंफर्म? देयर आर सम पिक्चर्स इन दिस बुक, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है, सम लगेगा। तो लोग क्लिक करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। एक और मैं कल भूल गया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी बाद में आ रहा था, फिर मैंने फिर दूसरी बार कुछ पढ़ाने लगा तो भूल गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यदि सम और एनी दिए हैं तो उसको प्राथमिकता देंगे एनी को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। तीसरा, हाँ क्लोज करेंगे, सी केम टू स्कूल। चलो ये अभी ये वाला पूछ लेते हैं, सी कम्स टू स्कूल। हाँ अब बताओ इसमें एक समय बताइए इसमें क्या है? सी कम्स टू स्कूल, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, मच, बैट, हो गया कुछ एक दिन। सी कम्स टू स्कूल अ फ्यू डेज, उसमें डेज आता है, अ फ्यू फ्रेंड्स, डे तो है नहीं कोई, एन डे को लिखोगे ऐसे लिखोगे, साउंड का खा गा गा इंदा डा गिला इंग्लिश में आती है, देखना है लिखाएगा ये यार सही फटाक से करते जाओ। क्या है बताओ? अन या एन सही बोल रहे हो, क्या आएगा? एन, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो एन ए लिखेंगे। क्लियर है सभी को? ये अभी नोट करेंगे, इसके बाद मिटा के दूसरा लिखते हैं। सम लगेगा है ना, और यदि ए एन दा लगाना हो तो क्या लगेगा? ए एन दा लगाना हो, सम, और ए लगाना हो, और क्या लगेगा? एक शब्द में बहुत सारे
मच और मैनी दिया हो तो क्या लगाओगे? बताओ, एक ही प्रश्न में अगर ये सब आ जाए तो क्या लगाओगे? अब बताओ। रितु हैज फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न तो आएगा नहीं और बड़े कंफ्यूज हो जाओगे अगर आएगा। आ तो आएगा क्या? नहीं आएगा। एन आएगा क्या? नहीं आएगा। ना आएगा। दावी प्लूरल्स में नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। सही है। रितु है द फ्रेंड्स, द सिंगुलर के लिए आता है। आर्टिकल होते ही सिंगुलर के लिए है। क्लियर हुई एक और बात की नहीं? कभी आपने सोचा नहीं था, एक बात और क्लियर होगी। एंड है ना, अपन ऐसा बोलते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये द बेस्ट मतलब सुपर, एक सुपर, सब नहीं, एक सुपर, क्लास में बेस्ट। सी इज द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट। तो सब आएगा, ठीक है। अब मच और मैनी में देख लें क्या आएगा। मच आएगा क्या? मच तो अनकाउंटेबल है, तो फिर क्या आएगा? मैनी आएगा। देखो क्लास में आने का बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो मैनी लगाएंगे और यदि सम और एनी में लगाना होगा तो क्या लगाओगे? सम। क्यों भाई, क्लियर हो रहा है? रखे सिंह बहुत सारे विकल्प एक में पूछ रहा हूँ मैं। सातवां 10 विकल्प 10 एक्सरसाइज नहीं दी आपकी केवल। चलो एक और बढ़िया पूछ लेता। कल मैंने एक और चीज पढ़ाई थी। हाँ चलो 7वां नंबर बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। He has been absent, A-B-S-E-N-T, हेलो कल का पढ़ा हुआ पूछ रहा हूँ। He has been absent, fill in the blanks, 5 days, 5 days। बताओ इसमें क्या आएगा? सम और एनी? सम आएगा। 5 लग गया, तो सम की काउंटिंग कहाँ हो रही? मैंने नहीं समझा। 5 कहाँ जाएगा बेचारा? लिटिल आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? और इसमें आप फ्यू दा फ्यू कुछ भी नहीं आने वाला। बचाएगा क्या? और आएगा। क्यों आएगा? अरे पीरियड है ना इसमें, 5 दिन। कौन से दिन? कौन से 5 दिन? तो क्या लगाऊंगी? हाँ क्लियर हुआ? कल मैंने सेंस ऑफ वर्ब का प्रयोग बताया था, लेकिन सेलिब्रेटेड सी ऑन अपॉन इन आएगा। क्या आएगा? बिफोर आफ्टर क्या आएगा? इन आएगा, ऑन आएगा या ऑन आएगा? क्या आएगा? गति कर रहा है क्या? ऑन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा यदि आ जाए तो फिर वहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने कहा था कंडीशन शर्त। अब आप कहो सामने तो लिखाया था कि मंथ कोई भी हो उसके पहले एन लगाते हैं और आप लड़ने लगो किसी से। तो पीछे देख लो 25 लिखा हुआ है, जहाँ 25 लिखा है अर्थात दिन की बात हुई तो देख लो मैंने एक जगह साइड में नहीं लिखाया क्या कि दिन के पहले ऑन लगाते हैं? लिखाया था नहीं, इसलिए ऑन लगाएंगे। अगर नहीं लिखाया हो तो अभी आज ही लिख लेना कि जितने भी दिन है नहीं लिखाया होगा, लेकिन मैंने शायद एक जगह बताया था, मंडे का एग्जाम्पल दिया था, MONDAY, इसमें छिपा है ऑन, अर्थात जितने भी दिन है सबके पहले क्या लगाएंगे? ऑन। बताओ कितनी अच्छी टेक्निक है, ये मैंने सीखी है मेरे गुरु जी बहुत। ठीक है, ये सब गुरु की देन होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो सब भूल जाते हैं बेचारे। 9वां नंबर एग्जाम्पल, मैं आज जो भी हूँ अपने टीचर्स की वजह से। सेंटेंस है कि आप बोल रहे हैं? सेंटेंस नहीं, मैं बोल रहा हूँ। दे विल गो टू दिल्ली, रियली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा विद्यार्थी जो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानता, मैं आज की मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ये भी नहीं कि तो मुझे नाश्ता ही ले आओ, है ना? सर आपने बोला था पोहा जलेबी खिलाने का, क्यों निकाल गए? दिल्ली। अब बताओ इसमें क्या आएगा? मैं लिखी दूँ ताकि आपको याद हो जाए। मंडे। हेलो जी, आप बताओ इन आएगा, सम आएगा, एट आएगा या मैनी आएगा? लो मैंने सब लिख दी, इन सम एट मैनी। हाँ जी, कौन बताएगा? कौन है होशियार? कोई नहीं, बताओ। हाँ बताए, एट आएगा। क्या बात है, आपकी मुंह में घी शक्कर। दिल्ली। और ये क्या लिखा है? मंडे। मंडे के पहले हमें लगाना है इन सम एट मैनी। आपके मुंह में घी शक्कर, मैंने बुरा नहीं बोला है, मतलब घी शक्कर गांव में बहुत फेमस है, गुड़ शक्कर भी खाए। एन आएगा, नाज़रीन बताइए क्या आएगा?
अरे भैया जितने भी दिन हैं अभी भी तो मैंने बताया था कि हर जगह क्या आएगा, ऑन आएगा। अब आप क्या सर ऑन तो उसमें लिखा था। पर ऑन मैंने लिया नहीं, अब आप कंफ्यूज हो गए, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आपने जवाब सही दिया। एन क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। सम क्या आ सकता है? सम आता तो मंडे मतलब सम मंडे, व्हाट इज दिस? मंडेज होता फिर, है ना, कुछ संभव। और यहाँ पे एट, हेलो एट टाइम तो दिया नहीं है 6 बजे 5 बजे ऐसा कुछ है, एट मंडे व्हाट इज दिस? और मैनी में भी आपको मालूम है कि प्लूरल्स है, तो ये ऑप्शन सारे ना आने लायक थे। तो आने लायक आन था, आन हमने लिखा नहीं था, आपको बोलना चाहिए सर आन नहीं लिखा। सर लिखा ही नहीं। चलो क्लियर हो गया सभी को? चलिए एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए ये भी रख देते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और बहुत ही सरल। वी वेंट टू कश्मीर। मेरे पढ़ाने का तो मतलब है जब आप कहें ना नहीं सर ये आना चाहिए था, तब तो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो आप पढ़ के सुन रहे हो बस। वी वेंट टू कश्मीर, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो आपके सामने फिर एक चुनौती, अप्रैल। हेलो पीछे, वी वेंट टू कश्मीर। कश्मीर जानते हो आप, जम्मू एंड कश्मीर। हम कश्मीर गए। अब बताओ इसमें से सम, एनी, मैनी क्या लगाओगे? लिटिल, अ फ्यू, लिटिल, क्या आएगा? जितनी बिकॉज आएगा, सो आएगा, एंड आएगा, क्या आएगा? क्या यहाँ पे एंड आ सकता है, सो आ सकता है, तो वैसे ऑप्शन नहीं देगा वो आपको। क्या है बताओ? अरे हमने अभी भी बताया एंड, सो, बिकॉज। बात तो नहीं, आप जानते हो कार्ड में अभी वो बच्ची ने बताया था कि सर कार्ड पहले दिया होगा ना कि मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई थी, हैं? मैं ज़्यादा मिठाई खा ली थी इसलिए मुझे शुगर हो गया था। तो जितना पढ़ाया मैंने कल से लेके आज तक कुछ समझ में आया? आपके जवाब बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आने लगा। अब बची है एक्सरसाइज। तो 10 प्रश्न हुए हैं अभी, और कितना टाइम हुआ? 5 प्रश्न और अपन कर सकते हैं, इसको स्टॉप करेंगे जरूर। I have been, बड़ी गौर से सुनिए और ध्यान से बताइए। I have been ill, बताइए क्या है? SATURDAY, क्या है? दिन है, महीना? दिन है। चलो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ, और एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, ऑप्शन कहेंगे इसको। और आफ्टर आगे, from, oblique, since, oblique, some, oblique, any। चलो बताओ, इसलिए लिखना पड़ रहा है कि कई बार वो 4 चीजें देता है, फिर आप कंफ्यूज ना हो। बताओ क्या आएगा? सबसे पहले फॉर आएगा क्या? अरे भैया क्यों आएगा? आफ्टर आएगा क्या? फ्रॉम आएगा क्या? संभावना है, रिजर्व में रखें। सिंस आएगा क्या? सबसे अब इसको भी संभावना है, दोनों को रिजर्व में रखो। फ्रॉम मीन्स से होता नहीं पता हो तो लिख लो, फ्रॉम मीन्स से। सम मीन्स कुछ, ये बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है। सम और एनी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, आफ्टर और फॉर भी नहीं आएंगे। और आने की संभावना है फ्रॉम, सिंस, फ्रॉम, फॉर। अब बताओ तीनों में से कौन आएगा? पक्का? सबसे ज्यादा कौन है? आई हैव बीन इल, मैंने कल पढ़ाया था, सिंस और फॉर का फिर। आई हैव बीन इल, मैंने कहा था जितने भी दिन हैं, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे कि ऑन आता है, इसी तरीके से यहाँ पे फॉर में आकर के क्या आएगा? सिंस आएगा। अरे भाई फॉर आएगा क्या? पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम? सैटरडे खास तौर पे बोल रहा है ना, तो सैटरडे तो निश्चित दिन होता है ना। मैं कहूँगा मंडे से क्लास लगेगी तो नहीं समझ जाओगे, बस समझ जाओगे, अर्थात फॉर भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब बचा कौन? फ्रॉम और सिंस। फ्रॉम तो जनरली रहता है और सिंस आएगा, क्यों आएगा? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने कहा सुबह से आना तो सुबह आ गए ना, शाम के आना तो शाम के आओगे। फिर पूछोगे सर शाम के कितने बजे, क्योंकि शाम एक लॉन्ग टाइम है ना। सिंस क्या आएगा? सिंस। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? सबसे पहले विलोपन विधि का प्रयोग करना है, नसीम सर पढ़ा रहे होंगे आप। हाँ 12 उनसे अच्छी मैथ कोई नहीं पढ़ाता, आता है क्या? CHOTU, छोटू, हैज, बड़ा अच्छा। क्या आएगा? सोच के बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल उसने दिया, इन, ऑन, टू,
कॉन्फिडेंस बढ़ा धीरे धीरे आप लोग, है ना। एन ना प्ले ग्राउंड, नहीं ये नाम में बच्चे नहीं कंफ्यूज होते थे, हर बार कहूँ यार आएगा तो कहते हैं यहाँ आएगा। चलिए हमारा हो गया 13वां आपसे पूछते हैं, एक मैंने और पढ़ाया था ऐसा वाला, हाँ क्या बात मिल गया मुझे। His house is situated, SITUAT, ये situated हमने पढ़ा था कहीं, ये 10th क्लास में क्वेश्चन आया था मालूम है, मैंगलोर सेंगलोर क्या आया था वो, वहाँ पे आता है ये द, हाँ ये भी है, द मिल्क एरिया रोड, द मिल्क एरिया ROAD रोड। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसा ऑप्शन दिया BESIDE और एक दिया है BESIDEL, बिसाइड्स, अबाउट कंफ्यूज। अब सर हमने पढ़ा है ना बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में, स्पेलिंग क्या बताई थी हमने उसकी, BESID, ये बताई थी BESID है। जब एस लगा देते तो होता था के अलावा, हेलो वेंजिस करना, जब उसमें एस लगा दो तो हो जाता है उसका के अलावा, और जब के वाला हो तो होता है बगल में। तो बताओ कौन सा आएगा। हिज हाउस इज सिचुएटेड, जब सिचुएटेड की बात आए तो समझ जाना क्या लगाएंगे, बिसाइड, बिसाइड द मिल्क एरिया रोड, अर्थात मिल्क एरिया रोड के बगल में कौन स्थित है, सिचुएटेड मतलब स्थित है कौन, हिज हाउस, उसका घर। अब 14 एक्सरसाइज, द रेनी सीजन स्टार्ट, स्टार्ट मतलब आजकल इंग्लिश शुरू हो गई, आजकल आदमी यही बोलता है, स्टार्ट करता है इंग्लिश के वर्ड बहुत सारे बोलने लगा। द समर, समर मतलब अभी हमने सीजन बताया था, हाँ अब बताओ इसमें से क्या आएगा, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर या इन या कुछ और, बताओ क्या आएगा। द रेनी सीजन स्टार्ट, रेनी सीजन प्रारंभ होता है समर, इन द समर अगर कर दे तो क्या होगा, इन समर, क्योंकि समर या रीजन के पहले हमने इन का प्रयोग बताया था आपको, मालूम है किसी बात। हालांकि उसमें जो विकल्प है बिफोर और आफ्टर, तो इनमें से डिसाइड करो पहले बिफोर आएगा कि आफ्टर आएगा। पहले रेनी सीजन मतलब वर्षा की ऋतु, और अगर आफ्टर करेंगे तो समर के बाद शुरू होती है क्या, समर मतलब गर्मी, समर मतलब गर्मी, तो गर्मी के बाद शुरू होती है। अगर यहाँ पे लिखेंगे इसके पहले समर के पहले, यहाँ पे मतलब वहाँ पे लगाएंगे तो इसी के पहले, आफ्टर लगाएंगे तो हो जाएगा गर्मी के बाद रेनी सीजन स्टार्ट होती है, ये अर्थ हुआ। अगर इसका अर्थ निकाले तो रेनी सीजन स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है बिफोर द समर, गर्मी के पहले, बिफोर लगाएंगे तो गर्मी के पहले हो जाएगा, और आफ्टर लगा देंगे तो गर्मी के बाद क्या आएगा, आफ्टर। और यदि एन आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपने ढूंढ लिया कि नहीं सर यही आएगा, यही आएगा ना। अब एन आ गया तो फिर क्या करोगे, हाँ रेनी सीजन प्रारंभ होता है समर में, हाँ ये जो अर्थ निकाल लेंगे तो समझ में आएगा कि रेनी सीजन और समर तो दोनों ऋतुएं हैं, और दोनों ऋतुएं एक दूसरे में कैसे हो जाएंगी, इस वजह से आप इनको इग्नोर करोगे, अन्यथा इन आ सकता है। अगर यहाँ पे रेनी हटा दे कुछ और कर दे तो इन आ सकता है, नहीं आएगा। पर वो जो बात आ गई कि रेनी और सीजन ये दोनों ऋतुएं हैं, तो दोनों ऋतुओं में मुठभेड़ कैसे, है ना। पर ज़्यादातर आपको ऐसा नहीं देगा, वो इन नहीं देगा, आफ्टर ये दोनों थी, क्या लगाओगे आप, आफ्टर, इसलिए करेक्ट आंसर इज आफ्टर। एक लास्ट एग्जाम्पल और ऊपर से बता दे क्या, लोग फिल द ब्लैंक्स यू लीव, LEA आया था, इसको मैंने सॉल्व किया था, सर समझाया भी था। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज वाले ऐसे आ जाते हैं, बिफोर आपने, बिफोर आपने, आफ्टर, एक है बिफोर, एक है आफ्टर, एक है विद का मतलब क्या होता है, साथ, ये पता होगा। बिफोर आफ्टर तो जानते ही हो, अब बताओ इसमें से क्या है, वो लुक मतलब देखभाल करना, देखना, और एक और वर्ड होता है लीप मतलब उचकना, जंप लगाना जानते हो, हाँ तो ये होता है। बताओ क्या होगा, बिफोर तो आएगा ना, बिफोर को करेक्ट करेंगे, विद भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, आफ्टर। एक वर्ड होती है लुक आफ्टर,
बिफोर लगाओ तो क्या होगा? चलो, अरे मैंने गलत लिख दिया, बिफोर ही आएगा, क्या है बताओ ना, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। लीव, यू लीव, एक लीव ईयर होता है और एक लीव, हाँ पत्ती, वो तो लीफ होता है, पत्ती वो होता है। लीफ मीन्स क्या होता है बताओ? लीप का मतलब छलांग लगाना या कुछ सोचने समझने से पहले, कुछ सोचने मतलब कुछ कार्य सब प्रारंभ करने से पहले, ठीक है? कहते ना छलांग लगाने से पहले एक बार देख लेना, वो मतलब छलांग मोबाइल छलांग नहीं, मतलब कुछ कार्य करने से पहले, है ना? कहते ना पढ़ाई अच्छी कर रहे हो लेकिन एक बार छलांग लगाने से पहले देख लेना, समझ गए ना? मतलब इस अर्थ में, उस अर्थ में नहीं कि तुम उछल जाओ, है ना? तो लोग, हेलो ध्यान दो, आफ्टर एक वर्ड बन जाता है, ध्यान रखो किसी की देखभाल करना, तो यहाँ पे किसकी देखभाल करो, ऐसा कोई वर्ड है नहीं है, किसकी देखभाल करो ऐसा सेंटेंस है नहीं। तो इसमें याद रखना एक्चुअली में जहाँ पे ऐसा आए तो यहाँ पे कर देना लुक बिफोर, और कैसे सेंटेंस में करना, जहाँ पे यू लिव लिखा हो, यू लिव लिखा हो, बाकी लुक के साथ में हमेशा क्या आएगा, लुक के साथ में हमेशा क्या आएगा, आफ्टर आएगा। अगर ये सब नहीं है, यू लिव नहीं है, तो लुक के साथ में एक शब्द बड़ा फेमस है, लुक आफ्टर। अपने माता पिता की सेवा किया करो, उनकी देखभाल किया करो, तो यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की देखभाल करना चाहिए। टेक केयर होता है, आपने सुना टेक केयर, उसी से बना। ये 15 जो है और आपका टाइम भी ज़्यादा होने वाला है, इसलिए एक बच्चों की फोटो लेंगे,